वेलकम टू द निशा क्लासेस एट यूके। भारत का भूगोल हम शुरू कर चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम आपके लिए फिर से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न लाए हैं और पिछली बार और आज के मिला के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ डिटेल दिया जाएगा जो खुद में एक नया क्वेश्चन बन जाता है और उसका भी एग्ज़ाम में पूछा जाना पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी लिंगानुपात। तो इसका आंसर है 943, यानी 2011 जनगणना में लिंगानुपात कितना था, 943। जनगणना का डेटा आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो आता है उसके अंतर्गत पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आता है। इन चारों में से एक ऑप्शन जो गलत है आप ढूंढ के बताइएगा। पहला ऑप्शन में है पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज, दूसरे में है कुमाऊं दिया गया है यमुना एवं काली, नेपाल दिया गया है काली एवं तीस्ता और असम दिया गया है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र। 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कुमाऊं हिमालय यमुना एवं काली नदियों के मध्य नहीं है, बल्कि यह सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। यमुना के स्थान पर क्या आएगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा या मुकुर्थी। इन चारों में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था थॉरो स्टडी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह जो अनाईमुडी है यह केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य में यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, तो यह पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और कहाँ है, केरल राज्य में है। पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सब बातें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। रिहंद, महानदी, बेतवा या यमुना। यह क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2021 के साथ साथ अपर पीसीएस 2022 में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन एक के बाद एक दोनों परीक्षाएं संपन्न हुई थी और उन परीक्षाओं में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और मोस्टली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर है बेतवा, यानी माता टीला बांध अगर आ जाता है या माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है वह है बेतवा नदी पर। और बेतवा कौन से राज्य में बहती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ियों पर है। नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई या सह्याद्री। तो इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की स्थिति कहाँ पर है, तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यह तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से हैं, कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक और केरल में है। 6वां क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन या बुंदेलखंड। इनमें से कौन सा पठार है जो अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगर आप हमसे पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको विद मैप ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, आप हमें कमेंट में अपनी डिमांड बता दीजिएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया का इसमें नहीं पूछा गया है, आपको चारों ऑप्शंस में से जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है उसको बताना है। कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है। अगर आपने जनगणना अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु, यानी इन चारों में तमिलनाडु में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, और वैसे अगर इंडिया लेवल पे देखें तो नंबर 1 पर लिंगानुपात में कौन है? केरल है, और उसके बाद पुदुचेरी का स्थान आता है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में केरल के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, यानी प्रथम स्थान पर राज्यों में केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहायस के लिए, अभ्रक के लिए, जिप्सम के लिए या बॉक्साइट के लिए? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोडरमा, आप ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो थॉरो स्टडी पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आप थॉरो स्टडी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको पूरी ज्योग्राफी विद मैप पढ़ा देंगे। और इसका आंसर है अभ्रक, यानी कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और यह कोडरमा भारत में कहाँ है? तो यह कोडरमा भारत के झारखंड राज्य में है। वर्तमान में जो झारखंड राज्य है वहाँ पर कोडरमा स्थित है, और कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग है, इनमें से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भागलपुर, वाराणसी, सिंदरी या जमशेदपुर? पिट्सबर्ग का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो हमने जब महाद्वीपों की वीडियो बनाई है आप उसमें पिट्सबर्ग को देख सकते हैं। और पिट्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ है, ये सभी हमने आपको बताया हुआ है। जो इसका आंसर है, अब देखिए, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। तो जमशेदपुर क्यों प्रसिद्ध है? जमशेदपुर में क्या है? तो हम आपको बता दें, जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताइए पिट्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है और पिट्सबर्ग कहाँ है? यह भी हम आपको बता देते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से महाद्वीप में है यह आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप हमारी महाद्वीपों की सीरीज पढ़िएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? इनमें से 3 नदियां तो सतलुज की सहायक हैं और एक नदी सतलुज की सहायक नहीं है। बांसपा, स्पीति, रावी या ब्यास? चारों में से रावी नदी जो है वह सतलुज की सहायक नदी नहीं है, यानी बांसपा, स्पीति और ब्यास ये तीनों की तीनों सतलुज की सहायक नदियां हैं। आप सतलुज की अन्य और सहायक नदियों के विषय में ज़रूर पढ़िए। और अगर आप ज्योग्राफी या जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर प्री एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्ड में जो वनडे एग्ज़ाम वगैरह या डिटेल्ड में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारी वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगता है आप ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमने आगे आने वाली वीडियो में क्या करेक्शन करना है। और अगर आपको हमारे इन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम @509। यहाँ से आप इन वीडियोस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।